अगर आपका भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और आप भी एआई को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर समझें। आज हम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एलएलएम्स, जनरेटिव एआई, इन सब को इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपका फाउंडेशन लेवल डिटेल्स बिल्कुल क्लियर हो। इस वीडियो के बाद आपका भी एआई का पूरा हायरार्की समझ में आ जाएगा। जनरेटिव एआई और नॉर्मल एआई में भी फर्क समझ में आ जाएगा। एलएलएम क्या होता है ये भी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई सिमिलर टू मान लीजिए फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे तो सिमिलरली एआई भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ये एआई आज रिसेंटली नहीं आया है, इसी के मल्टीपल टाइप्स ऑफ एआईज पहले से रहे हैं। मतलब कि फ्रॉम डिकेड्स आप उसको यूज भी करते आ रहे हैं पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो नया है वो है जनरेटिव एआई, जिसको हम लोग लास्ट में जरूर कवर करेंगे। तो एआई के अंदर भी काफी सारी सब फील्ड्स होती हैं, लाइक मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फलाना डिकाना। पर आपको इन सब की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज हम लोग जितना बताएंगे सिर्फ उतना ग्रास्प करना है। एंड हम लोग मेजरली समझेंगे कैसे मशीन लर्निंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल से डिफरेंट है और क्या क्या पार्ट्स हैं एआई के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? सिंपल शब्दों में कहूं तो मशीन लर्निंग भी एआई का एक छोटा सा पार्ट है जिसको काफी टाइम से गूगल यूज कर रही थी। इनफैक्ट आपके सारे गूगल प्रोडक्ट मशीन लर्निंग बेस्ड थे। सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग इक्वल टू डेटा से सीख कर प्रिडिक्शन करना। अब वापस एक बार गूगल के एग्जांपल पे चलते हैं। गूगल में जब भी आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हु इज इंफॉर्मेटिव, उसके आगे अपने आप स्पेस देके मीडिया लगा देगा। सो दिस इज प्रिडिक्टिव। एंड दोस्तों ये जो मशीन लर्निंग है ये उनके पास काफी सालों से है। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग में एक ट्रेनिंग डेटा होता है और ट्रेनिंग डेटा वो होता है जिसके बेसिस पे मॉडल क्रिएट किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने बहुत सारी क्वेरीज दे दी, लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं गूगल हूं तो लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो सारी क्वेरीज मेरे लिए ट्रेनिंग डेटा होगी और इस ट्रेनिंग डेटा के थ्रू मैंने बनाया एक मशीन लर्निंग का मॉडल। अब जब भी मैं इस मॉडल को न्यू डेटा दूंगा या न्यू इनपुट दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करके मुझे आउटपुट में कंप्लीट करेगा। तो ये जो प्रिडिक्शन वाला काम है ये काफी जगह ऑलरेडी यूज हो रहा है, लाइक आपके गूगल मैप्स के अंदर या काफी सारी और भी जगह। आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कहां कहां पे प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं करंट। इसका एक और एग्जांपल देता हूं जो कि काफी ज्यादा बिजनेस रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल को मैंने अपनी हिस्टोरिकल सेल्स बताई या फिर मैंने अपने कॉम्पिटिटर की सेल्स बताई। जैसे ही मैंने उसको सेल्स का डेटा दिया उसने उसने कुछ लर्निंग क्रिएट करी, उस डेटा से उसने कुछ लर्निंग्स क्रिएट करी। अब उसके पास एक ब्रेन है जिसके थ्रू ही कैन प्रिडिक्ट कि फ्यूचर सेल्स क्या हो सकती है। तो अब जब भी मैं अपना डेटा दूंगा सो ही वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि फ्यूचर सेल्स मेरे बिजनेस के लिए क्या हो सकती है। अब मशीन लर्निंग के भी दो मुख्य प्रकार है, टू मेन टाइप, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल डेटा लर्निंग, अनलेबल्ड डेटा लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग लेबल डेटा यूज करते हैं। लेबल डेटा मतलब जहां पे मैं हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक लेबल लगा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल्स को उठा रहा हूं तो मैंने उसके नीचे लिख दिया, एप्पल की इमेज के नीचे ये एप्पल है। अगर मैंने ऑरेंज को उठाया तो मैंने वहां पे लिख दिया ये ऑरेंज है, सो दैट मेरा मॉडल समझ पाए व्हाट इज एप्पल, व्हाट इज ऑरेंज। तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैंने ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स या डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए और उसको बताया कि ये जो शेप्स हैं इनका नाम ये है। अब जब भी मैं उसको एक नया डेटा सेट दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा कौन सी शेप का क्या नाम है। ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अगर मैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करूं, जैसा कि लिखा अनसुपरवाइज्ड विच मींस नॉन लेबल डेटा, इसको मैं कोई भी लेबलिंग नहीं बताता। इसको मैं नहीं बताता कि मेरे इनपुट डेटा में क्या पैटर्न्स हैं और ये ऑटोमेटिकली कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, रिसर्च करता है बेसिस ऑन इट्स ऑन प्रेडिक्शंस एंड उसके बेसिस पे चाहे वो शेप, साइज, कलर, उसके बेसिस पे ये ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स दिखाता है, जैसा कि आप मेरे एग्जांपल में देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, व्हाट इज डीप लर्निंग। तो आप ऐसा मान लीजिए कि डीप लर्निंग इज अ एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लर्निंग। यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है। रिमेंबर न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरॉन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर होते हैं और
हर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और उसी के थ्रू सारे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, समझने की क्षमता बनती है। सिमिलरली काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ब्रेन हम लोग इसके अंदर बनाते हैं। इसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं। पहला जो कि इनपुट लेयर होती है और दूसरा आउटपुट लेयर होती है एंड बीच में एक हिडन लेयर होती है। वो जो हिडन लेयर होती है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है क्योंकि उसी के अंदर काफी सारी मैपिंग गैपिंग होती है जिसके थ्रू जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो चीजें समझ के आपके लिए प्रिडिक्शन कर पाता है। इसका बेसिक एक थंब रूल है, जितने ज्यादा हिडन लेयर्स उतना ज्यादा पावरफुल न्यूरल नेटवर्क। अब डीप लर्निंग भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटिव, सेकंड जेन एआई, दैट इज जनरेटिव एआई। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं किसी भी मॉडल को, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल को, अगर मैं इनपुट में डॉग, कैट या किसी भी एनिमल के लेबल्स के साथ डेटा देता हूं एंड उसको समझाता हूं कि ये क्या है, तो उसके बाद जब मैं मॉडल को एक इनपुट दूंगा एक इमेज का, फॉर एग्जाम्पल जो कि एक डॉगी की होगी, तो वो प्रिडिक्ट कर पाएगा उसकी क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट्स अ डॉग, कैट या एसेट्रा। सिमिलरली इसमें जरूरी नहीं है कि आप काफी लंबे डेटा सेट पे लेबलिंग करें। कुछ छोटे डेटा सेट पे लेबल करके आप उसको काफी सारा अनलेबल्ड डेटा भी दे देते, उस केस में भी इट विल वर्क एज एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स, छोटे से डेटा सेट जहां पे हमें लगता है कि दीज आर द रेड फ्लैग्स, दीज आर द ग्रीन फ्लैग्स, वो सारा डेटा हम उसको दे देते हैं। फिर हम लोग बहुत सारा और बाकी इंडस्ट्री डेटा दे देते हैं उसको, कम्युनिकेशन का, लेट्स सपोज, एंड देन इट वुड बी एबल टू डिटेक्ट व्हाट आर fraudulent activities, what are non-fraudulent activities. Next part is generative AI, which is the most hype one in today's world. Generative models जो कि currently आपके चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड एसेट्रा एसेट्रा सारे यूज कर रहे हैं, वो पैटर्न से सीखता है और उसके बाद आपके लिए जनरेट भी करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेमिनाई को प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मेरे लिए एक डॉग की इमेज बना के दो, सो देन इट विल बी एबल टू क्रिएट दैट डॉग्स इमेज। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ क्योंकि पहले से उसके पास एक प्री ट्रेन्ड डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के डॉग्स, एनिमल्स, सबका डेटा दिया गया है। इट्स नॉट फाइन ट्यून्ड बट इट इज ऑफ लार्ज डेटा सेट जो कि उसके पास है, जो कि उसको पता है कि क्या है। उसके बेसिस पे जब उसको बताया जाता है कि आपको एक डॉग की इमेज बनानी है, देन इट विल आइडेंटिफाई ऑल द फीचर्स ऑफ अ डॉग and then it will create for you. So whenever there is a creation part of it, it's generative and कुछ नया generate करके लेके आएगा generative AI. In today's world आप देखेंगे कि text to text generation, मतलब मैं text को input दूंगा तो वो text में output देगा। For example, I will ask Gemini to write a storybook, then it will create a storybook for me. If I ask Gemini text to image, so if in case I ask Gemini to create an image, it will create an image. Similarly for video, for music, for speech, that is audio, and many others. So, and in fact, for 3D designs as well in today's world. Plus, the most important use case, that is, it can also write a code for you. It can create the applications for you. So, जो भी Gemini के अंदर या फिर जो भी generative AI के अंदर हो रहा है, वो सब कुछ आपका natural language में हो रहा है। आप जैसे बोलते हैं, आप वैसे ही उसको input देते हैं, and it will be able to understand. अब बात करते हैं LLMs। याद रखिए, LLMs का छोटा सा पार्ट जो कि ओवरलैप करता है जनरेटिव एआई के साथ, वो आप लोग यूज करते हैं। LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बिकॉज ये काफी लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन किए हुए होते हैं। यह भी डीप लर्निंग का ही हिस्सा है। जेमिनाई 3.1, डीप सीक या कई सारे और LLMs सारे ही मार्केट में अवेलेबल हैं और जो कि आप डे टू डे बेसिस पे आप यूज भी कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, दोज आर कॉल्ड LLM। ये काफी लार्ज डेटा सेट पे प्री ट्रेन किए जाते हैं और उसके बाद इनको फाइन ट्यून भी किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक फाइनेंस, BFSI, retail, anything else, and basis on that you can use it. So currently your chat GPT is using a LLM, Gemini is using a LLM, Claude is using a LLM only, and there are various LLM in the market which you can also utilize. So all the LLMs are very large language models जो कि बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू आस्क ChatGPT एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एनी स्पेसिफिक थीम, वो उसको आंसर कर पाए। फॉर LLMs एंड जनरेटिव AI वी आर गोइंग टू क्रिएट another video so that you can deep dive into generative AI and LLMs as well. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश।